जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल खराब मौसम ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और इस बीच जम्मू संभाग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले कुछ घंटे और जम्मू के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं और अभी ये परेशानियां पीछा छोड़ने वाली नहीं है। शदीद बारिश, लैंडस्लाइड और नदी नालों में उफान के बायस मकामी इंतजामिया और प्रशासन ने अभी भी लगातार अलर्ट जारी रखा है, जबकि शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत दी गई है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी है, ताहम खतरात लगातार बने हुए हैं। तो खराब मौसम की वजह से आज भी जम्मू संभाग में सभी 10 जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। प्रशासन ने एहतियातन यह बड़ा फैसला लिया है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ये 10 जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, इन 10 जिलों में जम्मू, इसके अलावा कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, वहीं पर डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा और उधमपुर में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और अभी 48 घंटे मौसम और खराब रह सकता है, ऐसे में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी भी जताई गई है। जम्मू दरअसल जिस तरह से पिछले दिनों जम्मू के अंदर बारिश हुई, जम्मू के अंदर सैलाब चारों तरफ देखा गया, जगह जगह जल भराव हो गया और ऐसे में जम्मू और जम्मू रीजन में जो भी जिले आते हैं यहां के लोग एक तरह से सहमे हुए हैं। खासतौर से अगर जम्मू रीजन की बात की जाए, खुद जम्मू हो या फिर राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, ये सब वो इलाके हैं जहां पर इस बार मानसून की बारिश ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, जगह जगह खराब मौसम और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। कई जगहों पर सैलाब की जैसी सूरत हाल है और खासतौर से पूरे जम्मू संभाग में तवी नदी जहां जहां से निकलती है वहां वहां पर इस बार तबाही काफी ज्यादा हुई है। जम्मू में भी हालात काफी ज्यादा खराब थे। इसके अलावा आप देखिए कि इस मौसम की शुरुआत और इस बार आपदा की जो शुरुआत हुई है वो किश्तवाड़ से हुई है। किश्तवाड़ के चसोती में जिस तरह से बादल फटा और उसके बाद 60 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए और इसके अलावा काफी लोग लापता हुए, काफी लोग मुतासिर हुए, घायलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यहां पर युद्ध स्तर पर एक तरह से ऑपरेशन चलाया गया। यहां पर युद्ध स्तर पर एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और उस 14 अगस्त के बाद यानी किश्तवाड़ में बादल फटने के हादसे के बाद आप देखिए कि पूरे जम्मू रीजन में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से कुदरत ने कहर बरपाया है। चारों तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है और चारों तरफ अभी भी खतरा एक तरह से बना हुआ है और जम्मू के हर जिले में एक तरह से अलर्ट जारी किया गया है अभी भी। हालांकि आज जिस तरह से हम देख रहे थे कि जम्मू के कई इलाकों में मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही है और कई नदियों का जो पानी का लेवल है वो भी अब पहले से कम हो रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं और जो इंतजामिया है उसका मानना है कि खतरा कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। यानी आने वाले कुछ घंटे और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट और जारी किया है जम्मू और उसके आसपास के इलाकों के लिए। यानी आने वाले 48 घंटे जम्मू और आसपास के लोगों के लिए बहुत भारी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो डोडा, जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसके अलावा रामबन, किश्तवाड़ में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है आपदा से, सांबा, उधमपुर और इसी तरह से दूसरे जो इलाके हैं यानी पुंछ, राजौरी, कठुआ, इन सब इलाकों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलें, सावधान रहें, सतर्क रहें, मौसम के बारे में जानते रहें क्योंकि मौसम खराब है। और खासतौर से आप देखिए कि जो पहाड़ी इलाके के जम्मू के हैं, चाहे रियासी की बात करें, डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, ये वो इलाके हैं जो दरअसल ज़्यादातर यहाँ पर जो जोग्राफिया है, ये यहाँ का जो महल वक़्फ़ है वो दरअसल पूरा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है वो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का होता है। यानी थोड़ी सी बारिश होने के बाद जहाँ धूप निकलती है उसके बाद ये पहाड़ी दरकना शुरू हो जाती हैं, पहाड़ी से मलबा नीचे आने लगता है, पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं और इन पहाड़ी इलाकों में जो
रास्ते होते हैं वो दरअसल इन्हीं पहाड़ को काटकर बनाए जाते हैं, और जब भूस्खलन होता है तो पहाड़ पर बने ये रास्ते एक तरह से इस भूस्खलन और लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह बंद हो जाते हैं। और रास्ते बंद होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में पूरे के पूरे जो इलाके होते हैं उनका राबता एक तरह सेंटर से और मरकज से टूट जाता है, या जिले के हेडक्वार्टर से एक तरह से राबता पूरी तरह से टूट जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा खतरा इस मौसम के दौर में, और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश, ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा है वो पहाड़ी इलाकों में है। और पहाड़ी इलाकों में खासतौर से पहाड़ से अचानक मलबा गिरता है, और कई बार जब मलबा नीचे की तरफ आता है या लैंडस्लाइड होता है तो इसमें बहुत सी गाड़ियां या जो मुसाफिर होते हैं वो भी हादसे के शिकार हो जाते हैं। और इसी वजह से इंतजामिया बार बार अलर्ट कर रहा है, बार बार सतर्क रहने को कह रहा है, बार बार सावधान रहने को कह रहा है, क्योंकि अगर आप सफर पे होंगे तो हो सकता है आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए। ऐसे में आप सतर्क रहें, घरों से कम निकले और मौसम पर नजर बनाकर रखें। यानी ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ और जो घंटे हैं वो जम्मू के लिए एक तरह से आफत भरे हो सकते हैं, मुसीबत भरे हो सकते हैं और मुश्किल भरे हो सकते हैं। और ऐसे में जिस तरह से जम्मू के कुछ इलाकों में अभी भी बारिश की खबर है, कई हिस्सों में मौसम साफ है लेकिन कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 48 घंटों के लिए। यानी आप देखिए 4 से 5 सितंबर तक जम्मू में मौसम और खराब रह सकता है। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव हो सकता है, या इसके अलावा जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ सकते हैं, उनमें तुगयानी आ सकती है, उनका पानी का जो लेवल है, जो सतह है, वो भी एक तरह से बढ़ सकता है। और ऐसे में खतरा अभी भी बना हुआ है। और आप देखिए, क्योंकि ज्यादातर जम्मू संभाग में अगर देखा जाए तो बागवानी या खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं या जो बागवान हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस मौसम में उनका नुकसान भी हुआ है। और आगे भी इसी तरह की अगर सूरत हाल रही तो और ज़्यादा भी किसानों का और बागवानों का इसमें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा किसानों के अलावा आम लोगों की ज़िंदगी भी एक तरह से इस बार मानसून सेशन में बारिश ने बिल्कुल अजीरन कर दी है। लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों में ही एक तरह से दबकर बैठ गए हैं, क्योंकि मौसम जब खराब होता है तो पहाड़ी इलाकों में और भी तरह के खतरे होते हैं। और जम्मू रीजन में आप देखिए कि तवी के अलावा कई ऐसी नदियां हैं जो जम्मू से होकर निकलती हैं, जम्मू के आसपास के जो अजला हैं उन्हें ये नदियां एक तरह से जोड़ती हैं, और ये नदियां एक तरह से उफान पर चल रही हैं। और उफान पर चलने की वजह से यहां पर नदियों के आसपास के जो इलाके हैं उनमें कटाव हो रहा है। कई हादसे पेश आ चुके हैं नदी में कटाव होने की वजह से, या अचानक बाढ़ आने की वजह से, या जलभराव होने की वजह से। इसी वजह से इंतजामिया भी सतर्क है, और इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया है जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। तो जम्मू में जिस तरह का मौसम है, या जम्मू संभाग में जिस तरह के मौसम के हालात बने हुए हैं, ऐसे में आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि मौसम से, अगर इस तरह के मौसम से बचना है, देखिए क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसीबत का अब निकल चुका है। आने वाले 3 से 4 दिन या ये 48 से 50 घंटे और मुसीबत भरे हो सकते हैं। आप का इम्तिहान अब आखिरी दौर में एक तरह से है, आपकी परेशानी एक तरह से आखिरी दौर में है। अगर इन 48-50 घंटों को या 2 से 4 दिन अगर आप और सब्र कर लेते हैं और एहतियात बरतते हैं तो इस मुश्किल घड़ी से आप एक तरह से निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मुतासरीन हैं, जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनके घर बह गए या घर टूट गए हैं, जिनकी दुकानों में नुकसान हुआ है, जहां जहां रास्ते खराब हुए, वहां पर अब इंतजामिया जंगी पैमाने पर एक तरह से काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह वादा भी किया है कि जिन लोगों के घर टूटे हैं या जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनके सरों से छत उजड़ चुकी है, उन्हें फिर से एक तरह से बसाया जाएगा, उनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। तो अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, और मौसम को देखकर ही अपने घरों से आप निकलिए और अपने काम कीजिए। और इसके अलावा 48 से 50 घंटे आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।